सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज का वचन सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में कलीसिया संत जोकिम और संत अन्ना का पर्व मनाती है। संत जोकिम और संत अन्ना माता मरियम के माता पिता रहे और इन दोनों संतों ने संत जोकिम और अन्ना को अपनी बेटी मरियम को ईश्वर के भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के विश्वास में, ईश्वर के मूल्य और सिद्धांतों में पाला पोसा, उनकी परवरिश की और इस प्रकार से मुक्तिदाता, हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु की माँ के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। इसलिए आज के दिन में कलीसिया संत जोकिम और संत अन्ना की याद करती है, स्मृति मनाती है और आज के दिन को ग्रैंड पेरेंट्स के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। और कलीसिया में, परिवारों में, क्रिस्तीय परिवार में इस बात पर जोर दिया जाता है, परिवार में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान इज्जत करना और उनकी बातों को सुनना, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन बिताना एक महत्वपूर्ण बात आज के दिन में याद की जाती। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सभी, हमारे घर परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों का विशेष मान सम्मान करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी अच्छी तंदुरुस्ती की हम कामना करें। संत जोकिम और अन्ना की मध्यस्थता मांगते हुए घर के बड़े बुजुर्गों के जीवन में खुशहाली की कामना करें और प्रार्थना करें। आज के वचन हम सबों को बताता है कि लोग भीड़ के भीड़ यीशु के पास इकट्ठा हुआ करते थे। लोग भीड़ के भीड़ यीशु के पास इसलिए इकट्ठा हुआ करते थे, वचन सुनना चाहते थे। ईश्वर के वचन में जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है और सामर्थ्यवान जीवंत वचनों को सुनने की इच्छा से लोग भीड़ के भीड़ यीशु के पास आया करते थे, इकट्ठा हुआ करते थे और यीशु उन्हें वचन सुनाते थे, जीवंत संदेश उन्हें प्रदान करते थे और संदेश के साथ साथ प्रभु ने शिक्षित करते थे। वचनों के द्वारा वो शिक्षा देते थे, समझाते थे, जिंदगी जीने की बात को, कला को अपने लोगों को समझाते थे। जो उनके पास जाते थे उन सबको उन्होंने अपने वचनों के द्वारा अनुग्रहित किया। और आज के सुसमाचार में एक खास बात हम सुनते हैं, बोने वाले दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हम सबों का निमंत्रण देता है कि हम सभी सदा बना रहने वाला, फल उत्पन्न करने वाले लोगों जैसे बने, फल उत्पन्न करने वाला पेड़ जैसे हम लोग बने जो हमेशा मीठा अच्छा फल उत्पन्न करता हो। इसलिए ईश्वर वो अपना वचन रूपी, वरदान रूपी बीज हम सबों के जीवन में बोता है, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फल आएगा, 30 गुना हो, 60 गुना हो या 100 गुना हो। लेकिन बाइबल ये भी बताता है, ईश्वर भले ही निष्पक्ष होके बिना भेदभाव के बीज को बोता है, लेकिन बीज वहीं पर अंकुरित होता, उगता है, पौधा होता है, फल लाता है जहां उपयुक्त ज़मीन मिलती हो। इसलिए हमें देखने की ज़रूरत है आज के दिन में, क्या मेरा जीवन एक अच्छी भूमि के सदृश है या नहीं है। क्या मेरे जीवन में कांटिली भूमि के सदृश मैं हूँ, यानी कि दूसरों को चोट, दुख, दर्द, परेशानी करने वाला व्यक्तित्व मेरे अंदर है, या फिर मेरे अंदर पथरीली भूमि के सदृश यानी कि कठोर, घमंडी, अहंकारी बातें मेरे अंदर हैं। अगर ऐसा है तो ईश्वर का वचन रूपी बीज अंकुरित नहीं होगा, फल नहीं लाएगा। क्या मैं रास्ते के किनारे की भूमि के बांधती हूँ, यानी कि हर प्रकार की गंदगी, पापमय संगति, आदतें अगर मेरे अंदर हैं, ईश्वर का वचन रूपी बीज मेरे जीवन में अंकुरित नहीं होगा। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, हम अपने दिल रूपी खेत को, जीवन रूपी खेत को अच्छी भूमि के सदृश बनाएं, कंकड़ पत्थर निकालें, कांटे निकालें, गंदगी दूर करें, सफाई करें, शुद्धता में आगे बढ़ें, पवित्रता में आगे बढ़ें, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में बोया जाए, अंकुरित हो जाए और आने वाले दिनों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। या ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता, बुलाता है कि हम सभी
माता मरियम का जीवन जिस प्रकार से पूरी कलीसिया के लिए सर्वोत्तम जीवन रहा, सर्वोत्तम उदाहरण रहा, प्रभु मसीह को इस दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए वो एक माध्यम बनी। हम भी उसी प्रकार से प्रभु का संदेश को फैलाने वाले एक माध्यम बने, उपकरण बने, एक अत्यंत सार्थक माध्यम उपकरण बने, जिससे कि प्रभु हम सबको इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। इसलिए हम बेहतर से बेहतर बनाएं, अपने जीवन के सारी बुराइयों को, पापों को, गंदगी को, कठोरता को निकालें और एक शुद्धता में, पवित्रता में आगे बढ़ते हुए प्रभु के लिए उपयुक्त साक्षी और उपकरण बने। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्यारे प्रभु जी संत जोआकिम और अन्ना की मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पवित्रता का जीवन जिया, दूसरों को पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी, अपने घर परिवार को पवित्र रखा, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को, अपने घर परिवार को पवित्र बनाए रखते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।